3500 का गैस मिल रहा है। 3500 का गैस मिल रहा है तो आपने खरीदा? खरीदा कहाँ? नहीं खरीदा तो खाना कैसे खा रहे हैं? हाँ? खाना कैसे खाया? खाना खाते तो जाते थोड़े है। परसों खाया था सुबह में। परसों से मैं गैस ढूंढ रहा हूँ। गैस उसके बाद से नहीं खाया? उसके बाद खाना ये बिस्किट खा के क्या काम चला रहे हैं, क्या करेंगे? बिस्किट नमकीन खा के चला रहे हैं। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के पटल पर आकर कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां कोरोना काल में थी और जैसे देशवासियों ने उन मुश्किल परिस्थितियों का एक साथ मिलकर सामना किया था, हमें आने वाले दिनों में ईरान अमेरिका युद्ध के कारण ऐसी ही परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए और मिलकर इसका सामना करना चाहिए। तो बहुत से लोगों के मन में सवाल आया कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कहना क्या चाह रहे हैं। कोरोना काल का इस्तेमाल करके, इस शब्द का इस्तेमाल करके वो देशवासियों को आने वाली किन परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहे हैं। तब शायद प्रधानमंत्री मोदी इन तस्वीरों के बारे में हमें सचेत करने की कोशिश कर रहे थे जो आपकी स्क्रीन पर है। ये दिल्ली का आनंद विहार ISBT टर्मिनल है और तस्वीरों में जो लोग अपने कंधे पर और सर पर अपने बिस्तरा उठाए ट्रेन स्टेशन के अंदर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, वो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, देश के अलग अलग इलाकों से दिल्ली आए थे, मगर पिछले कई दिनों से गैस ना मिलने के कारण, खाना ना खा पाने के कारण वापस अपने गांव जा रहे हैं। इन्हीं मजदूरों में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। एक श्रीराम भी है जो पिछले 36 घंटों से सिर्फ बिस्किट और नमकीन खाकर अपने पेट का गुजारा कर रहा है। जेब में 400 रुपये लिए वापस अपने गांव यूपी के गोंडा जा रहा है। श्रीराम भाई, आप कहाँ से हो यूपी में? गोंडा जिला से। गोंडा से। तो गोंडा से ही आए थे दिल्ली? जी। कब आए थे? हो गया 1.5 महीना। 1.5 महीना पहले ही आए थे? हाँ। उससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले मुंबई में थे। बम्बई में थे। क्या करते हो इधर अभी? इधर मैं दिहाड़ी का काम करते थे। दिहाड़ी किस हाँ। ठेकेदार के पास किया? नहीं, और चौक से। चौक से दिहाड़ी में ही? जी। हाँ। तो कितनी कमाई हो जाती थी? महीने का हो जाता था 15-16 हज़ार। 15-16 हज़ार रुपये। तो अब वापस क्यों जा रहे हो श्रीराम? गैस नहीं मिल रहा है साहब, क्या करें? कोई बिस्किट खा के कोई थोड़ी ज़िंदगी काट पाएगा। अब गैस नहीं मिल रहा है। अब गैस 500-600 रुपये किलो बता रहे हैं। और ऊपर जब लाइन में जाओ, लाइन में लगा के लगे रहोगे, उसके बाद में पुलिस वाले आएंगे, डंडा मार के भगा देंगे। क्या करेंगे अब लोग? दूसरे शहर में आके कोई दादागिरी कोई कर थोड़ी पाता है। लाइन में हम लोग 4 दिन से लगा रहे हैं, लाइन नहीं गैस मिल रहा है। और जब जाते हैं लाइन लगा रहता है, फिर पुलिस वाले आके शाम को डंडा मार भगा देते हैं, फिर गैस लेके जाते हैं, रूम पे सो जाते हैं। तो आप एजेंसी में गए गैस वाली पे, तो क्या बोले वो लोग? वो बोला कि अपना कापी मंगा लो, यहाँ पे कापी बनवा लो। बोले यहाँ का आधार कार्ड बनवा लो, यहाँ का पिन कार्ड बनवा लो, यहाँ का खाता खुला लो। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा? हाँ, तब यहाँ होगा। तो वो नहीं करवा पा रहे हैं? नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? क्या दिक्कत है? अब आधार कार्ड यहाँ जब मेरा आधार कार्ड बना हुआ है तो यहाँ कैसे बनेगा? और आज से पहले अभी जब ये नहीं थी दिक्कत, तो कैसे गैस मिलता था आपको? तब आपको मिल जाता था 1150 में, 1200 में मिल जाए सिलेंडर 10 किलो 14 किलो वाला? 14 किलो मिल जाता था। हाँ। अभी घर में कौन कौन है श्रीराम आपके? मम्मी है, पापा है, बीवी है, बच्चे हैं। बीवी बच्चे सब गांव में हैं? गांव में है। यहाँ किराए पर रहते थे? किराए पे रहते थे। तो कमरा खाली करके जा रहे हो? कमरा सामान रख दिए हैं, खाली कपड़ा लेके जा रहे हैं। इसमें क्या ले जा रहे हो बैग में? खाली कपड़ा है। कपड़ा लेकर जा रहे हो? हाँ, और राशन पानी सब रूम में है। अब जब गैस सस्ता होगा फिर आएंगे। तो अगर मान लो ये इस महीना सस्ता नहीं हुआ गैस, तब नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, जब तक सस्ता नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे। अब सरकार तो जैसे टीवी पर आकर के बोलती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता ना करें। अरे सरकार तो इतना पूरा ख़राब कर दिया, तो ऐसा थोड़ी होता था कभी। मैं जब से जानने वाला हूँ तब से गैस का कभी कोई दिक्कत नहीं आया। गैस का, पेट्रोल का कोई दिक्कत नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ है जब से ये सरकार आई है। खाने में क्या दिक्कत? कब खाया था खाना सही से आखिरी बार? खाना तो मैं परसों खाया था सुबह में। परसों से मैं गैस ढूंढ रहा हूँ। गैस ही नहीं खाया? उसके बाद खाना ये बिस्किट खा के क्या काम चला रहे हैं, क्या करेंगे? बिस्किट नमकीन खा के चला रहे हैं। तो 2 दिन हो गया लगभग, ये तो 24 घंटे से हाँ, ज़्यादा हो 24-36 घंटा हो गया। बिस्किट और खा रहे हैं? बिस्किट नमकीन खा के कर रहे हैं, क्या करेंगे? अब घर जाके ही खाएंगे? अब घर जाके खाएंगे। अब होटल में खाएंगे तो 70 रुपये 80 रुपये प्लेट दे रहा है। कौन खाएगा इतना? हम लोग गरीब आदमी इतना महंगा कहाँ खा पाएंगे? और टिकट लिया है ट्रेन का कि नहीं मिल पाया? टिकट नहीं, अभी जाएंगे लेंगे। अच्छा। हाँ, तो टिकट कौन सा लेंगे? जनरल क्लास का? जनरल का। जनरल के टिकट जनरल का लेंगे। गोंडा तक जाएंगे आप? गोंडा तक जाएंगे। घर पर बोला कि वापस आ रहे हैं? हाँ, वो बोले कि जब गैस नहीं मिल रहा है तो चले, और क्या।
तो ये नहीं सोचा कि बीवी बच्चे हैं, उनका खर्चा कैसे चलेगा? जब सोचेंगे तो क्या करें, जब नहीं यहाँ पे भूखे मर के थोड़ी काम करेंगे, भूखा मर के कोई थोड़ी काम कर पाएगा। वहाँ जाकर क्या करेंगे? वहाँ पे मजदूरी का काम करेंगे, वहाँ पे कोई रोजगार करेंगे या कोई किसी की नौकरी लगा के काम करेंगे। तो यहाँ जहाँ किराए पे रहते हैं, मकान मालिक ने नहीं बोला है कि किराया कैसे दोगे? किराया दे दिया है, किराया इस महीने का हो गया है, अप्रैल का दे दिया है। अप्रैल का दे दिया है। और अगर फिर मई में भी नहीं आ पाए तो वापस क्या करेंगे? फिर मई का भी दोगे किराया? मैं घर से दे देंगे, क्या करेंगे, सामान तो रखा है रूम में, किराया देना पड़ेगा। वापस तो आएंगे अब तब। वापस महीना 2 महीना जब गैस सस्ता हो जाएगा फिर आ जाएंगे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 22 साल है। बस 22 साल की ही होगी। और बच्चे कितने हैं? बच्चे एक है। एक हाँ। बेटा एक बेटी? बेटा है, कितने साल का है? वो होगा भी 1.5 साल का। 1.5 साल का। तो उसके दूध दवाई का पानी का खर्चा सारा करना है अभी तो। अब सब करना पड़ेगा, क्या करेंगे साहब, ये सरकार जैसा चला रही है चलना पड़ेगा, क्या करेंगे। ये इसी जगह में नहीं है, हमारे यूपी बिहार में ऐसा भी है पेट्रोल गैस का। हाँ, हमारी यूपी में तो पूरा ये पेट्रोल पंप पे तो लाइन लगा के मार करके पेट्रोल लेते हैं। गोंडा में तो खास तौर पर हुआ। हाँ, गोंडा में ज़्यादा होता है। हर बड़े शहर में दिक्कत हो। हाँ। अब गांव में कैसे बनाएंगे खाना? गांव में लकड़ से बनाएंगे, क्या करेंगे। लकड़ के चूल्हे पे। हम्म। हाँ। और मजदूरी उधर जहाँ मिल जाएगी वहाँ मजदूर जहाँ मिल जाएगा तहाँ करेंगे। हाँ। अब कितने बजे की ट्रेन है? अभी है 4 बजे, बोल रहे हैं 4 बजे है। तो आप अकेले ही जा रहे हो कि आपके और कोई जानने वाला भी वापस? अरे वो लोग पैसा था, वो लोग 7 आदमी गए हैं, वो लोग गांव से गए, सब बस से गए हैं वो लोग। बस से गाँव हाँ। वापस चले गए हैं? हाँ, वापस गए। वो लोग उसके बाद पैसा ज़्यादा था तो लोग बस से चले गए हैं, हमारे पास पैसा कम है तो हम ट्रेन से जाएंगे। आपके दोस्त थे सब वो लोग? हम दोस्त ही थे। हाँ। और जब सबके पास मजबूरी है तो कौन पैसा देगा किसी को। तो अभी पैसा है आपके पास? कितना पैसा लेके? अभी हमारे पास 400-500 रुपये है। 400-500 रुपये बस? इसमें गाँव चले जाएंगे वापस? क्या करेंगे साहब, मजबूरी है तो क्या कुछ करना नहीं पड़ेगा ना। श्री राम का एक 1.5 साल का बच्चा है जिसको ये उम्मीद थी कि उसके पापा दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी कर कर उसके लिए इतना पैसा जुटा लेंगे कि उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में होगा। मगर श्री राम के पापा दिल्ली से 36 घंटे भूखे पेट रहने के बाद हार मानकर वापस अपने गांव जा रहे हैं। इन्हीं लोगों में ऐसे भी लोग हैं जो 72 घंटों तक कुछ बिना खाए सिलेंडर और गैस लेने की जुझारू कोशिश करने के बाद हार कर वापस अपने गांव बिहार जा रहे हैं, जिन्हें ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ हुआ तो वो वापस लौटेंगे, वरना गांव में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर उनका गुजारा होगा। मुकेश जी, क्या करते हो आप? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। दिहाड़ी करते हो? कब से रह रहे थे दिल्ली? यहाँ 4 महीने से रह रहा हूँ। तो अभी कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? गांव जा रहा हूँ। गांव कहाँ है आपका? मेरा गांव छपरा जिला बिहार। बिहार। और किस लिए जा रहे हो मुकेश गांव वापस? गांव वापस ऐसे जा रहे हैं, अब यहाँ का देख ही रहे माहौल, गैस वगैरह की दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा महामारी। तो इधर किराए पे रहते थे, हाँ। तो किराया खाली करके जा रहे हो? तो इसमें आ गया है, सारा सामान रख लिया है? नहीं, बाकी सामान है। अच्छा। तो कब से गैस की दिक्कत हो रही है आपको? अभी इधर महामारी के वजह से महंगा मिल रहा है कि नहीं मिली? महंगा मिल रहा है, 3500 का गैस मिल रहा है। 3500 का गैस मिल रहा है। तो आपने खरीदा? खरीदा कहाँ? नहीं खरीदा। तो खाना कैसे खा रहे हैं? है? खाना कैसे खाया? खाना खाते तो जाते थोड़े है। खाना नहीं खाया है? खाना खाते तो जाते थोड़े भी है। कब से नहीं खाया है खाना? खाना तो खा ही रहे थे, जब गैस खत्म हो गई अब तो अब नहीं मिल पा रहा है खाना? मिल रहा है, महंगा महंगा मिल रहा है। अभी पैसे हैं आपके पास? अभी पैसे हैं आपके पास? पैसे तो है गांव जाने के लिए। गांव जाके क्या करोगे? गांव जाके गांव जाऊंगा 2-4 महीने, अपना रहूं के आऊंगा फिर जब ठीक हो जाएगा तब वापस आओगे? कौन कौन है घर में आपके? माँ पापा भाई बहन सब है। तो उनको बताया आपने कि वापस आ? हाँ, क्या बोले हो? कि ठीक है जाओ। हाँ। आप थोड़ा दुखी लग रहे हो मुझको। नहीं सर, हाँ? ऐसा बात नहीं। शादी हो गई आपकी कि हाँ, नहीं हुई है? शादी हो गई है। बच्चे हैं? हाँ, 3 लड़के तो वो इधर ही रहते कि वहीं रहते हैं सब? गांव में। गाँव में ही रहते हैं। अब यहाँ से किसी के यहाँ नौकरी करते थे कि ऐसे ही चौक? नौकरी करता। तो नौकरी छोड़ दी है फिर? हाँ, तो अब क्या करूँ, हाँ। छोड़ना ही पड़ेगा। फिर आऊँगा तो काम मिलेगी तो करेंगे। तो तनख्वाह मिली इस महीने की? हाँ, मिल गई। दे दी तनख्वाह उसने? तो आपने ऐसे सोचा था कभी वापस जाना पड़ेगा? नहीं, हाँ। ऐसा नहीं सोचा था सर।
अब ये डर है मन में कि वापस आ पाऊंगा अभी कुछ टाइम तक या नहीं? हाँ, ऐसा तो लग रहा है कि वापस तो आना ही पड़ेगा। अब वहाँ कुछ धंधा पानी है ही नहीं तो काफी। हाँ, क्या नाम है आपका? उम्र क्या है? उम्र मेरा 29-30। 29-30 साल का। चलिए, कितने बजे की ट्रेन है मुकेश? 1:35 में खुलेगी टिकट जनसर। कराई? हाँ, करवाने जा रहे हैं। करवाने जा रहे हो? चलिए, ठीक है मुकेश। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग जगह से, अलग अलग गांव से आए हुए लोग कि किसी को 3,500-4 हज़ार रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, वो इसलिए वापस जा रहा है। और लाजमी भी है, जो 10 से 12 हज़ार रुपये महीना कमाता है उसके लिए बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। किसी को वो भी नहीं मिल पा रहा है, वो इसलिए वापस जा रहा है। कोई नौकरी छोड़कर जा रहा है, कोई दिहाड़ी छोड़कर जा रहा है। और ये वो तस्वीरें हैं जो आपको ग्राउंड से सच्चाई दिखाती हैं, जो टीवी पर संसद में हमारे मंत्री जी द्वारा किए जा रहे दावों की एकदम विपरीत है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।